अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऐसी 10 चीज़ें जो साइंस की तरफ से प्रूव्ड हुई है कि कुरान शरीफ में उसका जिक्र ऑलरेडी किया हुआ था। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ में आपको हर चीज़ मिलेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो या ऐसी ही 10 चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गई है, और ये तो हमारे कुरान शरीफ में 1400 साल पहले ऑलरेडी लिखी गई है। तो जो फीलिंग है बहुत अच्छा लगता है जब हमारी चीज़ें कुरान शरीफ में लिखी गई हुई चीज़ें जो है एक्चुअली सही है, चाहे दुनिया कितना ही उसको झुटलाए लेकिन वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद उसको हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली है कुरान शरीफ को। तो खैर सुभान अल्लाह, अल्लाह की इतनी नियामतें हैं, अल्लाह की इतने अच्छे अच्छे जो ये ज़मीन आसमान दुनिया ये सब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाई है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके जो राज है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, और जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, अपने कुरान मजीद में, अपनी कुरान शरीफ में लिख के हमारे सामने पेश की है। और अब जाके साइंसदान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको भी पता चल रही है। ऐसे बहुत सारे साइंसदान मैंने सुने हैं जिन्होंने ये सब रिसर्च करते वक्त जो है वो इस्लाम को कबूल किया है, क्योंकि उन्होंने उनकी रिसर्च को कुरान शरीफ के साथ कंपेयर किया। जब उन्होंने देखा कि ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उन्होंने तभी का तभी जो है वो अपना इस्लाम जो है वो कबूल किया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसी आज एक वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगे। उनका जो भी चैनल का नाम है मैं यहाँ पर दे दूँगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डालूँगी। वीडियो बहुत अच्छी है, ज़रूर जाके देखना, और ये वाली वीडियो भी पूरी देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए जमीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राजों को जानने की जस्तजू में लग गया, और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मौजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरे अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि जमीन पर रहने वाली मखलूकात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि जमीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये जमीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे, और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी जमीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरे हदीद में यूं मिलता है। और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। जमीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन जमीन पर जिंदगी को जलाकर खत्म कर चुकी होती। आसमान जमीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो जमीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड जमीन पर जिंदगी को जमाकर खत्म कर सकती है। जब आप एरोप्लेन में जाते हो ना, तब आप देखना बाहर का टेम्परेचर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा ऊंचाई होता है ना। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरे नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने जमीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक
जियो फिजिक्स फ्रैंक प्रेस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना जमीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके जमीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके जमीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों, साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्नस कैपिलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि जमीन, चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं, और बाकी सैयारों की तरह सूरज को अपने अक्स पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूं मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक घेरे में तैर रहे हैं। एक जमाने तक दोस्तों फल्कियाती साइंसदानों के मुताबिक कुरान के इस दावे को गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज हम जानते हैं कि कुरान का सूरज की गर्दिश के मुताबिक ये दावा आज की साइंस बिल्कुल सच साबित करती है। नंबर 7, समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हो। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर दोस्तों ये समझा जाता है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस ये तस्दीक कर चुकी है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को आम आंख से दिखाई नहीं दे सकती, बल्कि इनको सिर्फ खास टेक्नोलॉजी के जरिए ही देखा जा सकता है। कुरान में समंदर के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में जिक्र हुआ है। कुरान की ये बात सिर्फ इसीलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समंदर के अंदरूनी लहरों के बारे में जिक्र करता है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समंदर की गहराई के अंधेरे को भी जिक्र करता है। आज के दौर में इंसान ज्यादा से ज्यादा बिना कोई ऑक्सीजन यूज किए 70 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है। वहाँ पर कुछ रोशनी जरूर मालूम होती है, मगर हम बात करते हैं 1000 मीटर गहराई की तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिसका साइंस को पता आज चला है। मगर कुरान में समंदर के अंदर लहरें और उसके नीचे अंधेरे की बात 1400 साल पहले ही मौजूद है। नंबर 8, झूठ बोलना और हमारी दिमाग की हरकत। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को अबू जहल के ऊपर उतारा गया, क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह सूरह अल अलक में यूं इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इस आयत में दोस्तों दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार करार दिया है। यह आयत 2 वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। और इंसानी दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी में साइंस के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, इंसान को दर्द का महसूस होना। दोस्तों, काफी लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पिन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान की सूरह निसा में कुछ यूं होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे
اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ میں۔ صحیح۔ اس کی کھوج اب آ کر 20ویں صدی میں ہوئی ہے۔ نمبر 10، دا بگ بینگ۔ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی؟ دوستو 80 سے 90 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ پھر اچانک 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمیترے نے کہا کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولا تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کہکشائیں وجود میں آئی، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ تحقیق تقریباً 50 سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے مطلب میرے ہاتھ جو ہے نا کانپنے لگ گئے، سٹارٹ ہو گئے، کانپنا سٹارٹ ہو گئے۔ مطلب دیکھو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں قرآن شریف پڑھو، اور صرف پڑھنا مطلب عربک میں پڑھنا از ناٹ دا کیس۔ پتہ ہے میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے سچ میں۔ تو اس کو نا میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسری بات کیا پتہ ہے، میننگ کے ساتھ بھی کیسے پڑھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکو۔ آپ کی جو بھی لینگویج ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، مراٹھی ہے، گجراتی ہے، یا کوئی بھی ہو، اردو ہو، فرینچ ہو، جرمن ہو، جو بھی لینگویج ہو، آپ اس لینگویج میں اس کو سنیں گے۔ آج کل یوٹیوب پہ سارے ٹرانسلیشن کے ساتھ ملتے ہیں، بٹ جو بھی آپ جو ہے نا وہ اس کو میننگ کے ساتھ پڑھو گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، مطلب کہ یہ تو ہمیں پہلے سے کہانیوں میں اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن شریف میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، کیسے بنائی، ہر چیز اب ہم کو ایسے چھوٹے کہانیوں میں بتاتے تھے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی سب ایسے بتاتے تھے، بولا کرتے تھے۔ تو وہی میں بولتی ہوں، آپ اگر بچپن سے بچوں کو وہ تعلیم دو گے نا، وہ سکھاؤں گے نا آپ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اور ہم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر سکتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ تو یہ ان کو بچپن سے سکھانا ہے۔ ہمارے پاس تو ہے، ہمارے قرآن شریف کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، صحیح ہے۔ تو بس یہی، اب فی الحال تو نا ایک دم بھاوک بول رہے نا ویسے ہو گئی ہوں۔ تو خیر بس یہی پہ ویڈیو کو ختم کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ویڈیو، اور ضرور قرآن شریف پڑھے، بس میری یہی آپ سے درخواست ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے ملے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔